everyone. Today I am going to start a very important topic that is fundamentals of computer. तो यहाँ हम कंप्यूटर को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे. आपको स्लाइड में ये पिक्चर दिख रही होगी. ये कंप्यूटर की है. ये क्या है? ये डिस्प्ले यूनिट है. यहाँ पे ये कीबोर्ड है, ये सिस्टम यूनिट है और ये माउस है. तो क्या होता है कि ये जो कीबोर्ड है इसमें बहुत सारी कीज दिख रही होंगी. इन कीज को प्रेस करके हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं. मतलब जो भी टास्क हमें परफॉर्म करवाना है वो हम कंप्यूटर को कहाँ से बताते हैं? यहाँ से कीबोर्ड से बताते हैं. कीबोर्ड से बताते हैं. फिर जो भी आउटपुट होता है यहाँ पे कंप्यूटर शो करता है. ये सिस्टम यूनिट है और ये क्या है? माउस है. माउस से हम अपने कर्सर को मूव करते हैं. तो इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. तो यहाँ पे हम important points of computer डिस्कस करेंगे. So the word computer is derived from the word compute, which means to calculate. कंप्यूटर वर्ड जो है वो compute वर्ड से लिया गया है. उसका मतलब होता है calculate करना. ठीक है. A computer is an electronic device which accepts and stores input data, processes it, provides desired output called information as per the instructions given by the user. मतलब कंप्यूटर जो है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्योंकि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर पार्ट है वो कंप्यूटर किससे मिलके बना है? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बना है. इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. जैसे जो कंप्यूटर उसमें बहुत सारी आईसीज होती हैं, ट्रांजिस्टर. मतलब सीधी सी बात ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो भी बना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बना होता है. इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. क्या करता है कंप्यूटर? एक्सेप्ट एंड स्टोर्स इनपुट. कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उसे प्रेस करके इनपुट देते हैं. तो ये इनपुट एक्सेप्ट करता है. फिर इसे जो इनपुट मिला है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करता है. कुछ ना कुछ अपने अंदर प्रोसेस करता है. तो क्या करता है? प्रोसेस करता है. इसके बाद जो भी आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करता है. तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है. फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोसेस होती है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए या जो भी उसे उसके अंदर प्रोसेस होती है. फिर वो क्या करता है? फाइनली हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. मतलब कंप्यूटर कुछ कोई भी काम अपने से नहीं करता है, खुद से नहीं करता है. ये सारे काम जो भी यूजर है, जो भी इसे ऑपरेट कर रहा है, जो भी चला रहा है, वो जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है. ऑल्सो नोन एज डेटा प्रोसेसिंग यूनिट. इसे डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी को बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस होती है कुछ ना कुछ, जो भी हम इसे डेटा देते हैं. नेक्स्ट, all parts of computers are made up of electronic circuitry. That is why we call a computer an electronic device. कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सर्किट से मिलके बने, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. नेक्स्ट, डिजाइनर और इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चार्ल्स बेबेज को डिजाइनर, इन्वेंटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ come to the next slide. फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. यहाँ पे हम कंप्यूटर के फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है. तो कंप्यूटर को जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं. कीज को हम प्रेस करते हैं. जो भी हमें काम करवाना होता है उसके अकॉर्डिंग कीज प्रेस करते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से. कीबोर्ड से कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं. जो भी काम करवाना है वो हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं. कीबोर्ड बोलो या इनपुट यूनिट बोलो. ठीक है. फिर क्या होता है? कंप्यूटर को जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट दिए उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है. ठीक है. तो कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से. कीबोर्ड से हमने कंप्यूटर को बताया कि ये करना है. तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसे करता है. अंदर उसके कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है. उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कंप्यूटर को हम 2+3 का एडिशन कराना चाहते हैं, मतलब 2+3 करवाना चाहते हैं. बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड करना है. जैसे 2 हो गया 3, 2+3 क्या होगा? तो इनपुट जो कीबोर्ड है उसमें हमने 2 वाली की प्रेस की, प्लस वाली प्रेस की, 3 वाली प्रेस की. ठीक है. तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई है. फाइनली आउटपुट में हमें 5 स्क्रीन पे दिख गया. तो हम उसे इनपुट देते हैं कीबोर्ड से. उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है. आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीट्स हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है. ठीक है. तो इनपुट क्या है? कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग.
दिस पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा इज कॉल्ड इनपुटिंग, मतलब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, तो किस लिए इनपुट देते हैं, ताकि कंप्यूटर को हम इनपुट दे तो वो अपने अंदर प्रोसेस कर सके, ठीक है। दिस पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा इज कॉल्ड इनपुटिंग, ठीक है। तो ये जो डेटा एक्सेप्ट करने का जो पर्पस है वो इसे इनपुटिंग कहते हैं, ठीक है। Now storing. Data is stored after inputting so that it can be available for further processing whenever required. जो भी हम उसे डेटा देते हैं इनपुट में वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ताकि आगे जब भी वो डेटा उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो हमें वो डेटा अवेलेबल रहे। दिस प्रोसेसिंग, तो दिस प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा इज कॉल्ड स्टोरिंग, मतलब ये जो डेटा सेव करने की, संभालने की ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम स्टोरिंग। ओके, प्रोसेसिंग क्या है? बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा इन ऑर्डर टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो भी है जो प्रोसेस होती है, ठीक है, हम इनपुट दिए उसके अंदर प्रोसेस होती है ताकि हमें आउटपुट मिले। तो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। नाउ आउटपुट क्या है? द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड आउटपुट, मतलब जो भी प्रोसेस हुई उसके बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे स्पीड इज वेरी फास्ट, जैसे कोई भी ह्यूमन है तो वो किसी भी काम को लेट करता है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे छोटी मोटी कैलकुलेशंस तो ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना हो तो कोई ह्यूमन बीइंग है वो तो उसमें उलझ जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी किसी भी कैलकुलेशन या कोई भी काम करके दे देता है। एक्यूरेसी वेरी हाई, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनमें थोड़ा बहुत मिस्टेक की चांस रहती है कि कुछ एरर आ जाए, लेकिन जो कंप्यूटर है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहती है। स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज मेमोरी, मतलब ये जो स्टोर करता है, स्टोर करने की पावर है बहुत, मतलब एक ही कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं, फोटोज एंड PDF फाइल्स, मूवीज, तो बहुत सारी चीज़ें, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वर्सेटिलिटी, वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कि ये वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करता है, बहुत सारे काम करता है। कोई भी कंप्यूटर सिर्फ एक काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें सेव करना एंड कैलकुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इससे सोशल मीडिया वगैरह का काम हो गया एंड यूट्यूब, गूगल, कितनी सारी तो चीज़ें रहती है, तो वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट बनाना है। सो ये रही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होता है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब कि एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज होता है, कंप्यूटर के थ्रू लोग एजुकेट होते हैं, पढ़ाई होती है एंड ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर के थ्रू। ऑफिसेज, ऑफिसेज में कंप्यूटर का बहुत सारा काम होता है, तो आजकल तो हर जितनी भी ऑफिसेज वगैरह है हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर का काम किया जाता है, ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता है तो इसमें भी कंप्यूटर का काम होता है। इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट जैसे कंप्यूटर से हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं और मूवीज वगैरह देख सकते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का काम आता है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, बहुत सारी इंडस्ट्री, बिजनेस, इन सब में कंप्यूटर का काम आता है। कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म करता है। बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर जगह ही आजकल कंप्यूटर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, हर सेक्टर में कंप्यूटर तो होता ही है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे नो IQ, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कंप्यूटर ऐसा है ना कि सपोज हम सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, ठीक है, लेकिन जब तक हम कंप्यूटर को बताते नहीं है कीबोर्ड के थ्रू या इनपुट यूनिट के थ्रू, वो खुद करके नहीं देता। कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर इम्पोर्टेंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, गलती से हमने डिलीट कर दी, तो कंप्यूटर से वो फाइल डिलीट हो जाएगी। कंप्यूटर को इतना दिमाग नहीं है कि वो उस फाइल को स्टोर करके रख ले कि फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मैं इसे डिलीट नहीं करने दे सकता। तो कंप्यूटर के पास खुद का कुछ, मतलब खुद ना वो कुछ डिसाइड करता, ना तो उसका कुछ IQ लेवल होता। वो जो भी हमसे, जो भी यूजर है जो उसे ऑपरेट कर रहा, जो वो इंस्ट्रक्शंस देता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसके पास कोई खुद का IQ नहीं होता। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, वो एक मशीन है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जो होता है
वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट. नाउ व्हाट इज हार्डवेयर पार्ट? इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड. हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? उसका फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे कि आपने देखा अभी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है? उसकी हार्डवेयर पार्ट है. मतलब हम उनको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं. कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो ये पार्ट क्या कहलाते हैं? उसके हार्डवेयर पार्ट. सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? इट इज अ लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर that cannot be seen and touched. They are the set of programs that governs the operation of a computer system. क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर पार्ट वे पार्ट है कंप्यूटर के, वो पार्ट है कंप्यूटर के जो कि ना तो सीन किए जा सकते, ना तो टच किए जा सकते. जैसे कि कोई भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है, हम उसे इनपुट तो दे दिए कीबोर्ड से, आउटपुट आउटपुट भी हमें मिल गया आउटपुट यूनिट से, ठीक है. लेकिन उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कंप्यूटर कोई भी काम करता है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अंदर कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट किए रहते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कंप्यूटर चलता है. कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं करता, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं हम देख नहीं सकते. जैसे हार्डवेयर पार्ट तो हम देख सकते हैं कंप्यूटर का, लेकिन जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो हम देख नहीं सकते. वो कुछ लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जो सीन या टच नहीं किए जा सकते. ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर सेट किए रहते हैं, जो कि गवर्न करते हैं ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर जो चलता है उस पर कौन गवर्न करता है? सॉफ्टवेयर गवर्न करता है. मतलब सॉफ्टवेयर पार्ट जो है, जो प्रोग्राम्स है, मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स है जो हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बस वो इंस्ट्रक्शंस है, तो उसके थ्रू मतलब कंप्यूटर चलता है. तो ये रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का, ये जो हमने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो कुछ डेफिनेशंस वगैरह देखी हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.